तो चलिए पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम चल रहे थे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महालेखा परीक्षा, जैसे कि तीन तीन टॉपिक पर हम बात किए। तो आज हम बात करेंगे वो है न्यायपालिका की। क्या है आज का जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। और हम आज बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय पहले, उसके बाद हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के यानी कि न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का जो टॉपिक क्या है वो है न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका टॉपिक में पहले स्टार्ट करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय की। तो पहला पॉइंट है भारत की। क्या है? भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो ध्यान दीजिएगा उच्चतम न्यायालय कौन सा, तो सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा वही है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। तो पहला है उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, जो बता चुके हैं। और फिर है उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस की बात करें तो कितनी होती है, तो एक। और अन्य कितने, तो अन्य 30 यानी कि 30। अन्य जस्टिस कितने होते हैं, तो 30। और चीफ जस्टिस की बात करें तो कितने, तो 1। तो ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय में कितने, तो 1 और अन्य 30। फिर बात करते हैं इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होती है, तो इन न्यायाधीशों यानी कि 1 और 30 यानी कि 1 और 30 यानी कि 31 जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय में जज यानी कि जस्टिस की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ध्यान देंगे। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा फिक्स्ड नहीं है, यानी कि न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। तो ध्यान देंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, उसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है। फिर एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितने, 65 यानी कि 65 वर्ष। ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि एक बार नियुक्ति होने के बाद उसका जो एक तरह से हम रिटायर्ड कर सकते हैं, तो रिटायर्ड होने का अंतिम यानी कि कितने वर्षों तक वह अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद उसे रिटायरमेंट मिलता है। तो एक बार नियुक्ति होने के बाद इनकी अवकाश यानी कि इनकी जो रिटायर होती है वो होती है आयु सीमा कितनी, तो 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष तक ये काम करते हैं और उसके बाद इनकी रिटायर्ड होते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी सैलरी मिलती है प्रति माह। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यानी कि कितनी सैलरी मिलती है प्रति माह। तो बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। क्या है, मुख्य न्यायाधीश को जो मिलता है प्रति माह 2,80,000 प्रति माह मिलता है। और अन्य न्यायाधीश यानी कि अन्य जो 30 होते हैं उसको मिलता है 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। क्या बोले, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना, 2,80,000 और अन्य जो 30 वो 2,50,000 उनकी यानी कि प्रति माह वेतन मिलता है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले प्रथम यानी कि पहले न्यायाधीश कौन, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश की बात करें तो कमल नारायण सिंह कितने दिन, तो मात्र 17 दिन रहे थे। सबसे अधिक तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और सबसे कम समय तक तो कमल नारायण सिंह कितने दिनों तक, तो मात्र 17 दिनों तक ये रहे थे। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो पहला नंबर है वह भारत के नागरिक हो। सर्वप्रथम यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, पहला है वह भारत का नागरिक हो और दूसरा वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक
न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पहला क्या बोले कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। यानी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता क्या हो, रह चुका हो। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। यानी कि उनके रिटायर्ड होने के बाद वह किसी भी जगह अपनी वकालत नहीं कर सकता है। वही कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता, तो राष्ट्रपति दिलाता। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यानी कि शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। फिर उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की जो संख्या होती है कम से कम कितनी होती है, 5 होती है। संख्या कितनी, 5। और ध्यान दीजिएगा, यही 5 सदस्य को जूरी कहते हैं। यानी कि 5 जजों की संख्या को, सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं, जूरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूरी। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम 5 होनी चाहिए।